विधानसभा चुनाव का महासंग्राम अब तेज होता जा रहा है। सभी प्रत्याशी जीत के लिए अपना पूरा दम लगा रहे हैं। धार जिले में इस बार सभी 7 विधानसभा सीटों में चुनाव होने जा रहे हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के लिए 52 उम्मीदवारों के बीच में विधायक बनने की जंग छिड़ी हुई है। जनता किसके सर ताज रखेगी, यह 28 नवंबर को होने वाले मतदान के बाद ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा। विधायक बनने के लिए प्रत्याशी अपना सर्वस्व दांव पर लगा रहे हैं। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में इन्हीं दो दलों के विधायक जिले की 7 सीटों पर काबिज हैं। हालांकि विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाजवादी पार्टी, सपाक्स, शिवसेना सहित अन्य राजनीतिक दल और अनेक निर्दलीय भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। चुनावी जंग में चुनावी प्रचार को लेकर निर्भीक और निष्पक्ष जन जन का चहेता धार न्यूज चैनल हर खबर पर नजर रखे हुए, ताकि चुनाव की मैदानी हकीकत से सभी रूबरू हो सके। विगत दिवस धार न्यूज चैनल की चुनावी संग्राम को लेकर आपने सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र की जानकारी प्राप्त की थी, और आइए आज हम आपको लेकर के चलते हैं धार जिले के मनावर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 199 में, जिसमें 2 पूर्व मंत्रियों सहित 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। यहां पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के मध्य ही है, किंतु पूर्व गृह राज्य मंत्री के चुनावी मैदान में आ जाने से संघर्ष त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। यहां से बहुजन समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। मनावर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,18,425 मतदाता है, जिनमें 1,09,992 पुरुष मतदाता और 1,08,426 महिला मतदाता है। वहीं यहां पर 7 अन्य मतदाता भी है। मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी प्रत्याशी सुबह से लेकर रात तक जनसंपर्क कर नुक्कड़ सभाएं और बड़ी सभाओं को आयोजित कर अपनी बात अधिक से अधिक मतदाताओं के बीच रखने का प्रयास भी कर रहे हैं। मनावर में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजना बघेल को मौका दिया है। उनके मुकाबले कांग्रेस ने जयस के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर हीरालाल अलावा को चुनावी मैदान में उतारा है। यहां पर धर्मपुरी क्षेत्र के पूर्व विधायक और पूर्व गृह राज्य मंत्री जगदीश मुवेल के भाजपा से बागी होकर शिवसेना से चुनाव लड़ने से मुकाबला अब त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। हालांकि अभी भाजपा की रंजना बघेल और कांग्रेस के हीरालाल अलावा के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। रंजना बघेल पूरे दमखम से एक बार फिर से मनावर सीट पर काबिज होने का प्रयास कर रही है। वह केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ भाजपा के घोषणा पत्र और अपने द्वारा करवाए गए करोड़ों के विकास कार्यों का हवाला देकर मतदाताओं को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही है। तो वहीं कांग्रेस के डॉक्टर हीरालाल अलावा अपनी युवा टीम के साथ फलिए फलिए जाकर कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादों को बताकर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी अभूतपूर्व समर्थन मिलने का दावा भी कर रहे हैं। वहीं जगदीश मुवेल सहित अन्य प्रत्याशी भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करवाने में लगे हुए हैं। रूठने, मनाने और नाराजगी के चलते विधानसभा क्षेत्र में कुछ भी होने का अंदेशा सभी प्रत्याशियों को लगा हुआ है। मैं जब चुनाव प्रचार में निकलती हूँ तो सामान्य तौर पर जिस तरह लोगों से मिलना चाहिए प्रेम और स्नेह से, उस तरह से मैं मजरे जाती हूँ। और जहाँ फड़े जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के, हर फड़े को टच करते हुए मैं उनसे अपने विकास के मुद्दे की बात करती हूँ और विकास के मुद्दे को लेकर के जाती हूँ और कुछ बचे हुए काम है वो करने की बात करती हूँ। और बहुत प्रेम और स्नेह और सम्मान मिल रहा मुझे। पिछली बार की तुलना में इस बार किस तरह का रुझान है लोगों में? पिछली बार की तुलना में इस बार का रुझान बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है। जी, आपको ऐसा लग रहा है कुछ काम छूटे हुए जो और करना बाकी रह गए? नहीं, कुछ नहीं, को बहुत बुनियादी काम है। मनावर को जिला बनाना है, कृषि विज्ञान केंद्र आ गया है, कृषि कॉलेज करना है, 100 बिस्तर का अस्पताल और मनावर का बाईपास, ये बुनियादी कामों में है। और बाकी जो शेष काम है, छोटी छोटी पुलियाँ है, कहीं नल जल की है, जैसे अभी मोटर है तो कुछ पाइप नहीं है, तो इस तरह की समस्या है। और 70 रोड ऐसी है जो मजरे टू मजरे जोड़ने वाली कनेक्टिविटी वाली रोडें हैं, तो 70 रोड हैं, तो वो आने वाले समय में हम करेंगे। आम लोगों को रोजगार, जो युवा हैं यहाँ पे, उनके लिए कोई विशेष प्लान आपके? रोजगार में अभी आचार संहिता से पहले ही कॉलेज की प्राध्यापकों की वैकेंसी निकली थी 4000 लोगों की, उसमें कुछ लोगों का चयन हुआ है। और जो 8वीं और 10वीं फेल है
उनके रोजगार के मेले लगाते हैं और रोजगार के मेले के माध्यम से हम जहां कंपनी वगैरह में उनको रोजगार दिलाने का काम हमने किया है। प्रधानमंत्री आवास को लेकर के बहुत अभी मैं कुछ अभी पास के गांव के मजरे में हो गई कि जिंदगी भर हम नले चेंज नहीं कर पाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने हमारे आज प्रधानमंत्री आवास दिया, तो इसको देखकर खुशी और प्रसन्नता तो है। कांग्रेस के जो कि हीराला ललवा मैदान में है, हाँ, जयस से आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक चुनौती आपके लिए? मेरे लिए कोई चुनौती नहीं। वो अगर जयस है तो मैं भी तो आदिवासी, वो अगर आदिवासी है तो मैं भी आदिवासी हूँ, और मैं जमीनी आदिवासी हूँ और जमीन में रह करके काम करती हूँ। उसकी तरह थोड़ी कि समाज का संगठन बना करके और समाज को कुठाराघात करके कांग्रेस से टिकट ले लेना। हम बीजेपी से जरूर काम करते, लेकिन जब समाज की बात होती तो समाज में पॉलिटिक्स नहीं करते और समाज की सेवा का काम कर रहे हैं हम लोग भी। वर्ग का ध्यान रखा गया है, मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़े सभी के विकास की बात कही गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा गया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 2 लाख तक का किसानों का कर्ज 10 दिनों के अंदर माफ कर दिया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो 60 साल से जिनकी ज़्यादा उम्र हो गई है, जो बुजुर्गों को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। किसानों का बिजली बिल हाफ कर दिया जाएगा। और युवाओं के लिए बड़ी बात, अच्छी बात यह है बेरोजगारों के लिए कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो जो उनको यात्रा का भत्ता है, उनके जो फार्म भरने के जो भी शुल्क लगते हैं 250 से 300 या 500 तक जो बीजेपी की सरकार में, वो शुल्क निःशुल्क कर दिया जाएगा। तो इसमें सबका ध्यान रखा गया है, बेरोजगारों का, और साथ में एक बेरोजगार भत्ता देने की भी बात कही गई है। आदिवासियों के भी जो अधिकार है 5वीं अनुसूची, पैसा कानून, वन अधिकार कानून के तहत पट्टे देने की बात कही गई है। पिछले विधायक 15 सालों से यहाँ पे बीजेपी के विधायक रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर जो विकास करना चाहिए था, खासकर जो गांव में सड़कें बनानी चाहिए थी, गांव में जो बिजली की समस्या थी, आज भी कई गांव में उमरबन ब्लॉक के कई गांव में खंभे नहीं गड़े हुए। सड़कों की हालत आप देख ही रहे हैं कि क्या विकास किया है। यहाँ पे शिक्षा की बदतर स्थिति है, स्वास्थ्य की सेवा में एक अस्पताल है, उसमें से भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं लेके आ पाए हैं। तो जनता का आक्रोश है और जो इन्होंने विकास के दावे किए हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। और यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। यहाँ के किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, पिछड़े और सभी वर्ग के यहाँ की जो वर्तमान विधायक से परेशान है और यहाँ पे उन्हें बदलना चाहते हैं इस बार। अभी क्या लग रहा है आपको पूरे प्रचार के दौरान? प्रचार से आप कांग्रेस में आए और प्रचार के दौरान यही लग रहा है कि देखो कांग्रेस में अभी आ गया हूँ, कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ और कांग्रेस की पूरी टीम, पूरी पार्टी मेरे साथ में है और इस बार यहाँ की जनता बदलाव चाहती है, किसी भी कीमत पर यहाँ पे बदलाव चाहती है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसी पूरी उम्मीद है हमें।